हाँ तो रवू, अब ये बताओ, देखो आप मनु शर्मा जी के फार्म पर हम हुए हैं और पहलवान स्टड फार्म पर हम होकर आ गए हैं। उदासी स्टड फार्म इतना कमाल का था, ठीक है, सारे फार्मों पे घूम गए हैं, लेकिन अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम चलेंगे दिड़बा स्टड फार्म है, हमारे यहीं पे दिड़बा में है, ठीक है। अभी नया तैयार हुआ है, भाई ने अभी मतलब घोड़े तो काफी टाइम से रखे हैं, पर उन्होंने भी बहुत अच्छा फार्म तैयार किया। कलेक्शन बढ़िया है। हाँ, कलेक्शन बहुत अच्छे हैं उनके पास। देखो उनकी मैंने वीडियोस में मतलब देखा हुआ उनका फार्म, तो वहीं जा रहे हैं ना हम? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो चले चलो चलो उनके फार्म पर चलते हैं। लो भाई, इस फार्म के अंदर जा रहे हैं। क्या बात है, सुंदरता चेक करें। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं दिड़बा स्टड फार्म में। स्टेबल्स की तरफ एंट्री करते ही जो सबसे कमाल की बात और यूनिक बात मुझे लगी वो ये थी कि यहाँ पर घोड़ों के लिए स्पीकर्स लगाए हुए हैं जिनमें घोड़े गाने सुनते रहते हैं। मिलते हैं गग्गी भाई और एक एक करके उनकी घोड़ियों से। गग्गी भाई ने ये फार्म अभी रिसेंटली बनाया है और इसमें उन्होंने बहुत अच्छी घोड़ियों का कलेक्शन लगाया हुआ है। ये कुम्मैत रंग की बच्ची इन्होंने शुरुआत में दिखाई है, ये बहुत कमाल की लगी और बहुत सुंदर है। दिड़बा स्टड फार्म पर हमें बहुत ही प्रसिद्ध घोड़ों के अवशेष मिलेंगे, जैसे कि उनकी बच्चियां, उन घोड़ों से प्रेग्नेंट घोड़ियां या फिर उनकी बेटियां या उनकी बहनें। दोस्तों जिस घोड़ी को आप देख रहे हैं ये एक बहुत घोड़ा फेमस है, पटवारी, और उसकी ये सगी बहन है। अच्छा, इनकी इसकी उम्र कितनी होगी भाई? 16 महीने। अच्छा, किरी बच्ची है। मैं पंजाबी भाषा समझने की कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन शुद्ध पंजाबी कभी कभार बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से चली जाती है। तो रवू मुझे यहाँ ट्रांसलेट कर करके सब कुछ समझा रही है कि ये घोड़ी कौन है, इसका पिता कौन है, ये किस घोड़े से प्रेग्नेंट है। कितनी उम्र होगी यदि? देवराज दी रणी वाली दी। देवराज रानिया की। देवराज रानी दी ने कल रह गया ना, छोड़ दो आप। ये सब ताश तो कब बने। तो गग्गी भाई ने बताया कि ये घोड़ी है दिलबाग रानिया की और ये सप्ताश घोड़े से प्रेग्नेंट है। इसकी हाइट 63 से बाहर है। हमारे एरिया में चंबी घोड़ियों को नुकरा घोड़ों से मिलवाते हैं ताकि नुकरा पैदा हो सके, लेकिन यहाँ पर भाई ने एक काले मारवाड़ी घोड़े से इस चंबी घोड़ी को मिलवा दिया है। तो ये भी देखने वाली चीज है कि ये घोड़ी कैसा रिजल्ट देती है। अब मैं आपको पटवारी दी मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे समझ में ये आया है कि ये घोड़ी शायद पटवारी की है। कई लोगों के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता है कि घोड़ों की कीमत क्या 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख होती भी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस घोड़ी का बाप और ये खुद और जो इसका बच्चा होने वाला है, इन घोड़ियों के बच्चे ही होते हैं जो इतने महंगे होते हैं। अगर 62, 63, 64, 65 इंच की घोड़ी है तो सोचो उसका बच्चा कितना विशाल होगा, और विशाल के साथ साथ जब वो खूबसूरत होगा तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगी। पंजाब से मैं एक ही बात सीख कर जा रहा हूँ, ब्यूटी प्लस हाइट। ये घोड़ी है जिसको ये कभी कभार राइडिंग में भी यूज करते हैं। यहाँ पर रवू और मनिंदर भाई इसकी हाइट का अंदाजा लगा रहे हैं। अब हाइट पर ज्यादा फोकस चल रहा है ना, हाइट दे नाल नाल सोहनापन भी हैगा। हाँ, कंडीशन भी अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक बात तो गग्गी भाई की माननी पड़ेगी कि वो पूरी लगन से और मेहनत से मारवाड़ी ब्रीड पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। जब मैं इनके फार्म दिड़बा स्टड फार्म पर पहुंचा तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे मारवाड़ी घोड़े और ब्रीडिंग के बारे में ऐसी टिप्स और सीक्रेट्स बताए, वो वाकई में बहुत कमाल है। अब जरा इससे मिलते हैं। ये एक कुम्मैत बच्ची है और मैं आपको बता दूं कि भारत के एक प्रसिद्ध घोड़े की बच्ची है जिसका नाम है काला कांटा। काले कांटे की डायरेक्ट है। अब काले कांटे से तो मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उसकी बेटी से मैं जरूर मिलना चाहूंगा। खैर हम काले कांटे की बेटी से मिलनी है, लेकिन अब मिलने वाले हैं बहुत कमाल की घोड़ी, साथ में उसकी बच्ची से। सबसे पहले मिलते हैं इस घोड़े से। इस घोड़े का नाम है देवराज रानिया, जिसका रिजल्ट बहुत कमाल का आ रहा है। ये एक कुम्मैत घोड़ी है जिसके नीचे एक कुम्मैत बच्ची है और ये बच्ची देवराज रानिया की ही है। इस बच्चे की उम्र अभी वाकई में बहुत कम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये कितनी सुंदर घोड़ी बनने वाली है। इस बच्ची में सुंदरता और कंडीशन ही नहीं बल्कि शराफत भी है। ये बच्ची मेरे आसपास जाने से भी न डर रही है न दौड़ रही है। कितनी उम्र इसकी? इसकी ਇਹ ਬਈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋਬ ਆ ਗਿਆ, 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਨਮ है, डेट एग्जैक्ट नहीं पता, 4 महीने की होगी। 4 महीने की होगी। अभी 4 से कम है।
4 से कम है अभी। ਇਹ ਦੇਵਰਾਜ ਕੀ ਰਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। देवराज राणिया। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਘੋੜੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छे। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਰਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੱਜੂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। हाँ, मैंने गग्गी भाई से बहुत बार पूछा कि इस बच्चे की कीमत क्या है, लेकिन जिसके पास ऐसी खूबसूरत बच्चियां हैं वो सेल करने को ही बिल्कुल राजी नहीं होते। यहाँ हमने सारी घोड़ियां और बच्चे देख ली हैं, लेकिन अब जरा गौर करते हैं इनके बने हुए स्टेबल्स और फार्म पर। जब मैं गग्गी भाई के फार्म में एंट्री कर रहा था तो शुरुआत से लेकर एंड तक मुझे सारी ही चीज़ें बिल्कुल पसंद आई हैं। मैं पंजाब सिर्फ घोड़े देखने नहीं आया था, मैं देखने आया था यहाँ के सुंदर खूबसूरत स्टेबल्स। अब क्योंकि मैं भी अपने गांव में एक बहुत बढ़िया सुंदर फार्म बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक डिज़ाइन की ज़रूरत है। अब मैं डिज़ाइन कोई सा भी बना सकता हूँ। हर फार्म से मैं कुछ ना कुछ सीख कर जाता हूँ जो मैं अपने फार्म पर लागू कर सकूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस फार्म का डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। गग्गी भाई, मनिंदर भाई और बाकी सब के साथ हम मेमोरी कैद कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें अपने घर के लिए रवाना होना है। स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहता हूँ रवू को, क्योंकि उसने ही हमें अपना सारा पटियाला शहर घुमाया और बाकी सारे फार्म्स भी विजिट कराए। उम्मीद है रवू से दोबारा जल्दी ही मुलाकात होगी। पटियाला से रवू जी के घर पर हो हाके रवू जी के भाई से भी मिले, नवाब भाई से बड़ा अच्छा लगा, रवू जी की मम्मी से भी मिले, उनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि पंजाब में जिसके पास हम गए उन सभी लोगों ने इतना अच्छा वेलकम और इतनी अच्छी सेवा करी कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और इस ट्रिप का जब अंत रवू जी के घर पर जाने के बाद हुआ ना, तो उसका तो कोई जवाब नहीं रहा। उनकी मम्मी ने इतना प्यार दिखाया, उनके भाई इतने बढ़िया थे, तो सारे काम रवू जी ने भी हमारी बहुत मदद करी इधर उधर हमें घुमाने में, क्योंकि लोकल के बंदे को ही पता होता है कि आसपास क्या चीज़ है। ठीक है, तो बड़ा मजा आया इस पटियाला की हमारी जर्नी में। और फिलहाल मैं वापस जा रहा हूँ अपने मेरठ। पटियाला से हम रात निकले थे, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास हमारा ये मेरठ पड़ता है। पहले मैं तुलसीपुर आया, पूरी रात हमने ड्राइव की, तब जाके पहुंचे। अब मैं रात अंशुल के यहाँ रुका और अब मैं वापस जा रहा हूँ मेरठ अपने फार्म पर। तो चलो चलते हैं और फार्म पर पहुँचते हैं।